प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु के उस चर्च के विषय में हम धीरे धीरे अपने अध्ययन को जो है आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और आज एक महत्वपूर्ण विषय जो है प्रभु हमें सिखाते हैं, जो स्वयं इब्रानियों की पत्री में 5वां अध्याय और 7वीं आयत से 10 आयत, 7 से 10 आयत तक मैं पढ़ रहा हूँ। तो यदि अपने बाइबलें आपके पास हैं तो आप भी ये हिस्सा खोलें। और वहाँ एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है चर्च के विषय में। वो क्या है? और यहाँ यूं लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा करके आज्ञा मानने से, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा करके आज्ञा मानने से की, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकी सदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर है, शारीरिक अवस्था में है, क्या लिखा है? पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उसको जो मृत्यु से बचा सकता है उससे प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी भी गई। प्रभु के जीवन में, स्वयं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में यदि एक महत्वपूर्ण अक्षर जिसे आप देखना चाहते हैं वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। और प्रभु यीशु मसीह में जब वे पृथ्वी के जीवन में है, वे एक अनुशासन को पालते हैं। उनके जीवन में वो अनुशासन है, आज्ञाएं पालना, प्रेम रखना, दया करना। और ये सारी चीजें जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो हमारे आदर्श हैं, और यहीं से वो शब्द डिसाइपल भी निकला। डिसाइपल मतलब दोज हु आर लिविंग इन डिसिप्लिन, चेले जो अनुशासन में, अनुशासन किसका? स्वयं परमेश्वर का, परमेश्वर के अनुशासन में रहना सीख जाए। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो घटक परमेश्वर ने हमें दे के रखा है वो है पवित्र आत्मा, वो है पवित्र आत्मा। स्वयं परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें वो अनुशासन सिखाता है कि हम परमेश्वर के योग्य उसके सामने सिद्ध बन सके, उसके सामने खड़े रह सके। हमारे अंदर परमेश्वर का वरदान जो है कूट कूट करके पाए जाए, कूट कूट करके उसकी आज्ञा पालन का, उसके अनुशासन का जो है हिस्सा पाया जाए। बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती। आए मेरे साथ अध्ययन पे चलो। दोस्तों, जो डिसिप्लिन जो है इसकी डिमांड है परमेश्वर के उस जीवन में, कि जो प्रभु यीशु मसीह में है वे अनुशासन से। और देखें, प्रभु यीशु मसीह जो है उस सेना का, जो स्वर्गीय सेना है उसका सेनापति है, और हम उस सेना के मेंबर हैं, जिसका वर्णन इफिसियों 6 अध्याय में आया है। और इस प्रभु यीशु मसीह हमारे सेना के अध्यक्ष, सेनापति, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 19वें आयत में आया। सेना का अनुशासन जो है हर सैनिक में अपेक्षित होता है। हर सैनिक में
और हम प्रभु यीशु मसीह की सेना के एक सैनिक हैं। सो ये अनुशासन जो है हमसे आरंभ होगा, फिर हमारे परिवार में, फिर हमारे समाज में, और हमारी लाइफ स्टाइल पूरी सेना के हिसाब से अनुशासन। और यही शब्द जो डिसाइपल शब्द आया वो यहां से आया, चर्च का डिसिप्लिन। और चर्च का जो डिसिप्लिन है वो बेसिक यूनिट है, जैसे कैसे प्रचार, कैसे जीना है, कैसे जो है प्रभु में बने रहना है, कैसे पापों से दूर रहना है, क्या हमारी दिनचर्या होगी, कैसे उठेंगे, क्या करेंगे, और ये सारी चीजें एक अनुशासन के द्वारा। और हमारा सेनापति कौन? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और इसीलिए उसने कहा कि उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलम, सत्य का बेल्ट, मेल के सुसमाचार के जूते, एक हाथ में विश्वास की ढाल और एक हाथ में जो है वचन की तलवार, और हमेशा जागते और प्रार्थना करते। ये सैनिकों के लिए डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन मतलब ये नहीं कि किसी को सजा देनी, और ये कि हमारे जीवन जो है परमेश्वर के लायक बन सके। और जो है परमेश्वर का जो बेसिक पैटर्न है वो जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह में, जो हमने देखा कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो है अपने बच्चों में भी जो है इस पैटर्न को देखना चाहते हैं। और जो हिस्सा हमने 5वां अध्याय पढ़ा 7 से 10 आयत तक का, और जो है इब्रानियों का जो ये है 12वां अध्याय 6 आयत, कि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसको पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है, जिसको बेटा बना लेता है उसको डिसिप्लिन में लेके आता है, और यदि वो गलती करता है तो उसको कोड़े भी लगाता है। और ये वो जिसका वर्णन 1 कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों और जो है परमेश्वर के पवित्र गुण के अनुसार 1 पतरस, इब्रानियों का 12वां अध्याय 11वीं आयत, और परमेश्वर का पवित्रीकरण वो ये कि चर्च को, कलीसिया जो है पवित्र बनाना, और जो है इस लायक बनाए कि उनके अंदर से वो पाप दूर हो। हम 1000 बार कहते हैं, और 1 यूहन्ना में यही कहा गया है। यदि हम ये कहें कि हमें पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लें, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब अपराधों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो धोखा नहीं देता। और प्रभु हमें देखे, हमारी शुरुआत कैसी है? लड़खड़ाती। और 3 अध्याय 1 यूहन्ना में क्या बोलता है? कि जिसमें प्रभु का बीज बना है वो पाप कर ही नहीं सकता। ये परफेक्टनेस आ गई। शुरुआत कैसी हुई थी? लड़खड़ाती, और बाद में परिपूर्ण, सिद्ध। और परमेश्वर यही चाहता है कि उसके कलीसिया में, उसके लोगों में परमेश्वर का जो है अनुशासन रहे, और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार कैसे, जैसे मैंने बताया ना कि सेना में कैसे वो सुबह सुबह बिगुल बजता है और सब उड़ जाते हैं, और चाहे मौसम कैसा भी हो, उनका उठना सोना दोनों जो है उस बिगुल के साथ, तुरी के साथ हो। फिर ग्राउंड में एक्सरसाइज, फिर ग्राउंड में एक्सरसाइज के बाद उनका नाश्ता पानी, फिर ऑफिस,
और फिर अपनी रोज की प्रैक्टिस, दोपहर का खाना, फिर जो है आगे वजन उठाना, दूसरी चीज करना, और जो है उनका सोना भी जो है वो सीटी की आवाज के अनुसार। ये है डिसिप्लिन, ये है डिसिप्लिन। बस परमेश्वर ऐसा डिसिप्लिन जो है हम में चाहता है, ऐसा डिसिप्लिन परमेश्वर हम में चाहता है, उसके बच्चों में जो उसकी सेना के सदस्य हैं। और चर्च में जो है हमारी गवाही परमेश्वर को प्रकट करती है, हमारा जीवन परमेश्वर को प्रकट करता है। इसीलिए जो है हमें आज्ञाकारिता का पहला जो हिस्सा है वो किसने सिखाया? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब शारीरिक दशा में थे तो उन्होंने आंसू बहा बहा कर जो है उससे जो उन्हें बचा सकता है, मृत्यु से बचा सकता है, उससे विनती और प्रार्थनाएं करी, और धार्मिकता के कारण उनकी सुनी भी गई। और चर्च का डिसिप्लिन क्या है? परमेश्वर की महिमा, और जो है जो हिस्सा हमारे पूर्वज गवा चुके थे, परमेश्वर के साथ संगति जो होती थी आदम की, वो संगति चली गई, वो फिर से आए, और एक दृढ़ दृढ़ विश्वास हमारा परमेश्वर के साथ डेवलप हो। और तब जब हम धीरे धीरे जो है परफेक्टनेस की ओर, सिद्धता की ओर बढ़े, तब हमारे जीवन के द्वारा आत्माएं परमेश्वर के राज्य में आने पाए, हम भले बुरे को पहचान सकें, हम झूठ और सत्य को पहचान सकें। और जो है ये समय के हिसाब से आता है, और समय के हिसाब से जो है ये जो, जैसा मैंने बताया कि ये जो प्रभु का अनुशासन है, प्रभु ने अपने चेलों और चेलों के द्वारा जो है कलीसिया में, चर्चेस में, और आज 2000 साल बाद भी जो है वो कलीसिया में परमेश्वर का अनुशासन, परमेश्वर का अनुशासन जो है वो विद्यमान है। और बाइबल में हम कई एग्जाम्पल हम देखते हैं, और जो है पौलुस भी इस विषय में काफी कुछ कहते हैं, और हम इस लायक तैयार हो कि हम प्रभु के पास जा सके, और जब हमारा प्रभु आए तो वो कह सके कि हे मेरे धन्य दास, तू थोड़े में, पृथ्वी के जीवन में विश्वास योग्य रहा, वो मैं तुझे स्वर्गीय जीवन में बड़ा अधिकारी बनाऊंगा। और ये हमारे जीवन का पर्पस, चर्च का डिसिप्लिन, हमारा विश्वास, हमारा शरीर, हमारे लिए संसार सब कंट्रोल में रहे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये चीज हमें कंट्रोल करेगी, शरीर हमको कंट्रोल करेगा, संसार हमको कंट्रोल करेगा, और हमारे आत्मिक जीवन को तहस नहस कर देगा, तहस नहस। इसलिए जो है डिसिप्लिन, अनुशासन जो है व्यक्तिगत जीवन में, चर्चेस में, इसलिए नहीं कि किसी को सजा देनी, बल्कि इसलिए कि हमारी लाइफ, हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार। और प्रभु यीशु मसीह जब आए तो हमारा जीवन विश्वास योग्यता लिए, विश्वास योग्यता लिए, न कि हम बिखरे हुए हो। यदि डिसिप्लिन नहीं रहा तो लाइफ कैसी रहेगी? डिस्टर्ब, डिजास्टर, मैं बोलता हूं डिजास्टर आने वाले। लेकिन यदि डिसिप्लिन लाइफ है तो क्या रहेगा?
हमारा जीवन आशीषमय रहेगा, हमारा जीवन आशीषमय रहेगा। हम भी समय के साथ इसका आनंद उठाएंगे। और हो सकता है ऐसा करने में शुरू में आपको आरंभ में कई बार ठोकरें लगे, कई बार आप गिरे, लेकिन धीरे से वो समय भी आएगा कि आपका जीवन दूसरों के लिए आदर्श हो जाएगा, दूसरों के लिए आदर्श हो जाएगा। और प्रभु चाहता है कि आपका जीवन दूसरों के लिए क्या बने, आशीषमय बने। आपके देखने से, आपके सुनने से, आपके सूंघने से, आपके बोलने से, आपके चखने से, आपके छूने से, आपके विचारों से, सब तरफ से जो है प्रभु का अनुशासन जो है आप में दिखाई दे। सो प्रभु चाहता है कि ये अनुशासन व्यक्तिगत जीवन से आरंभ होगा तो परिवार में आएगा, और परिवार का अनुशासन चर्चेस में आएगा, और आप किसके लिए खड़े रहेंगे, परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे, बहुतों के लिए आशीष का कारण रहेंगे, शैतान को हरा पाएंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने स्वरों को प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। हमारी शुरुआत प्रभु लड़खड़ाते थे, गिरते पड़ते जो कुछ भी नहीं थे, लेकिन आपने हमें, जब हम हजारों बार गिरे, आपने हमें हजारों बार खड़ा कर दिया। और ये कि हमारे जीवन में आपका अनुशासन आए, आपकी सेना के जो हम सैनिक हैं वो आपकी सेना के अनुसार हमारे जीवन में आपका अनुशासन आए। और जब आप पृथ्वी के जीवन में थे, आपका अनुशासन कलीसिया के लिए एक आदर्श था। सो प्रभु, आपका उठना, आपका दिनचर्या, आपका जो है सारी चीजें, एवं सोना तक, और जैसा लिखा है अपनी रीति के अनुसार, अपनी रीति के अनुसार, अपनी डिसिप्लिन के अनुसार सभागृह में गए। सो प्रभु, अनुशासन आप में बचपन से जो है कूट कूट के भरा रहा। और प्रभु, आप हम सब के लिए एक आदर्श देंगे। और प्रभु, हम भी चाहते कि हमारा जीवन आपको भाने वाला हो सके, क्योंकि सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.